अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है ना वो मेरी शादी की जो फर्स्ट डे था, बारात के बाद जो फर्स्ट डे था, तो जो मेके वाले होते हैं लड़की के घर वाले, वो जो नाश्ता लेके आते हैं लड़की के ससुराल। तो जी मैं यहाँ पे रेडी वेडी हो गई थी। मैंने ये पिंक कलर का जो है ना फ़्रॉक पहना था, लॉन्ग फ्रॉक। ये मैंने ना स्टिच्ड लिया था और बहुत ही प्यारा सा है। मतलब इतना कोई हैवी वैवी नहीं है, जस्ट इसकी ना नेक पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और स्लीव्स पे हुई थी और दुपट्टे पे थोड़ा सा काम हुआ था और बहुत प्यारा सा था। और जी यहाँ पे मेरे जो है ना घर वाले, बहनें, भाभी और मेरी जो कज़न्स हैं वो नाश्ता लेके आ गई थी। और जी यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने बैठ गए थे। नाश्ते में ना काफ़ी सारी चीज़ें थी, पाए थे और चने थे और पराठे थे और पूड़ियाँ थी। जो जो आपको नज़र आ रहा है वो सब कुछ था, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। और बहुत कुछ था और बहुत मज़े का था सब कुछ। अच्छा, जब ना हमारी शादी हो जाती है, लाइक नई नई दुल्हन होती है ना, उसको ना बहुत शर्म आती है ना खाना खाने में। मतलब दूल्हा के सामने भी और ससुराल वालों के सामने भी पता नहीं क्यों शर्म आती है। मैं हमेशा सुनती थी, मुझे जो है ना इसका एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे हुआ है ना, तो अब मुझे फ़ील हो रहा है कि हाँ शर्म आती है। पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब थोड़ा थोड़ा खाया जाता है, इतना खाया भी नहीं जाता। और यहाँ जी ये मेरी गुड़िया भी मेरे पास आई थी, अपने पप्पू के पास नाश्ता लेके आई थी। और यहाँ अमल ने ना रोना डाला हुआ था, बैठ ही नहीं रही थी। और यहाँ मेरी है फातिमा भी बैठी हुई है, मेरा बच्चा, मेरे दोनों बेबीज़ क्यूटी क्यूटी माशाल्लाह कह दीजिएगा इनको देख के। और मैं इनको बहुत मिस करती हूँ क्योंकि ये अब जो है ना लाहौर वापस जा चुकी हैं। और ये मेरे बेबीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखें, इनको जो है ना हमेशा सलामत रखें, आमीन सुमा आमीन। और जी बस फिर जो है ना हम लोग जो है ना खाना नाश्ता वाश्ता करके हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे। और ये जी मेरा जो है ना स्विंग झूला है, ये मेरे भाइयों ने मुझे गिफ्ट किया था मेरी शादी पे। और मेरे आने से पहले उन्होंने यहाँ पे जो है ना फिक्स कर दिया था। मैंने यहाँ अपनी छोटे बेबीज़ को बिठाया हुआ और आप अमल को देख के वो ताड़ियाँ बजा रही थी और हया तो बिल्कुल लेट गई है, इतना क्यूट लग रही थी दोनों, माशाल्लाह माशाल्लाह। अमल जो है ना भैया को उठाएगी कि तुम क्यों लेटी हुई, तुम भी उठ कर बैठो। और हया जो है ना उठने की कोशिश कर रही थी। मेरे दोनों बेबीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर जी ये है रात का टाइम और रात को हमने जो है ना बाहर से खाना ऑर्डर किया था। अच्छा, नाश्ता वाश्ता करवा के मेरी भाभियाँ, बहन, भाई सब लोग चले गए थे। और फिर मैं तो अपने ससुराल में थी, तो रात में हमने खाना वाना ऑर्डर किया था। तो फिर ज़ाहिर है जैसे उनको, मेरे घर वालों को, लाइक मेरे ससुराल वालों को भी पता है कि लड़कियां शर्माती हैं, तो उन्होंने हम मेरा और मेरे हस्बैंड का खाना हमें रूम में दे दिया था। और फ्राइड राइस थे, चाउमीन थी और बहुत मज़े का खाना था। और फिर जी ये आ गया है नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे ये मैंने ये वाला ड्रेस पहना था मेहरून कलर का, ये फुल जो है ना एम्ब्रॉयडरी वाला था, काम वाला था इस पे जो है ना बहुत ही खूबसूरत सा। मैंने सारे अपने ड्रेसेस इसी टाइप के लिए हैं क्योंकि मैं ना हैवी ड्रेसेस, वो जो नग वाले होते हैं, मोतियों वाले होते हैं, वो बस मैंने कहा मुझे नहीं पहनने और ना ही मैं पहन सकती हूँ, मुझे ऐसे वाले चाहिए। और जी ये मैंने इसके साथ सैंडल वेयर अप की थी और स्लीपर थी, सॉरी। और बस जी यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी। और आज मेरा जो है ना गाना खुलने की रस्म होनी थी। गाना जो मैंने हाथ में बांधा था मैंने और मेरे हस्बैंड ने, वो खुलना था। और जी ये रस्म जो है ना हमारी स्टार्ट हो चुकी थी। मेरी खालाएँ आई हुई थी, मेरी कज़न्स आई हुई थी, मेरी भाभी आई थी, मेरे भाई आए थे, मेरी बहन आई थी। और जी हम लोग यहाँ बैठ चुके थे। अब अच्छा, ये रस्म ऐसी होती है कि अच्छा ये जो है ना एक जो दूल्हे के साथ पूरी शादी पे रहता है, शहबाला इसको बोलते हैं, वो पहले उसका खोलना था, उसका भी मैंने खोलना था और मेरे हस्बैंड का भी मैंने खोलना था। और शहबाले ने जो है ना बड़े मतलब अच्छी सी जो है ना उसकी गार्ड दी हुई थी कि आराम से ईज़िली खुल गया। और मेरे हस्बैंड ने पता है क्या किया था, उन्होंने जो है ना मेरी कज़न से ना इतनी मुश्किल गार्ड बनवा दी थी कि वो मेरे से खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर मुझे गुस्सा भी बड़ा आ रहा था कि यार ये आपने क्या कर लिया, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। मतलब अभी मैं बैठी हूँ, खोल रही हूँ तो फिर जी हमारा यहाँ स्टार्ट हो गया था। अच्छा, हमने जो है ना सामने मेरे हस्बैंड ने भी अपने ऊपर टाल डाला हुआ है और मेरे ऊपर भी चादर थी क्योंकि हमने ना एक और जो है ना रस्म करनी थी, वो फिर बाद में होगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इसलिए हमने टाल और कपड़ा रखा हुआ था ताकि हमारे कपड़े वपड़े ख़राब ना हो जाए।
तो यहाँ जो है ना पहले मेरे हस्बैंड ने मेरा खोलना था, फिर उसके बाद मैंने जो है ना अपने हस्बैंड का ये खोलना था। अच्छा, हमारे में इसको गाना बोलते हैं। हर एक की अपनी अपनी कल्चरल जो है ना रस्में होती हैं, कल्चरल कुछ ना कुछ होता है। तो हमारे में ये होता है, ये जो है ना शादी से कुछ दिन पहले बांधा जाता है और फिर जी बारात के 2 दिन बाद जो है ना ये खुलता है। और यहाँ जो है ना मेरा जो है ना मेरे हस्बैंड से ईज़िली खुल गया था। सिर्फ एक गांठ रहती थी जो लास्ट में नहीं खुल रही थी, तो मैंने कहा था कि आप ऐसे ही उतार दें। इवन मैं उनकी हेल्प भी कर रही थी कि उनसे जो है ना ईज़िली खुल जाए। लेकिन जब मुझे पता चला कि उन्होंने जो है ना किस तरह से इसकी गांठ बांधी है अपने वाले की, तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा है। मुझे लगा था कि काश मैं भी इसी तरह बांध देती तो इनको लग पता जाता। बट कोई नहीं, हस्बैंड है, ज़ाहिर है अब मैंने उनको सपोर्ट करना है, उन्होंने मुझे सपोर्ट करना है। अच्छा, अब मेरी बारी आ गई थी ये खोलने की। तो जब मुझे पता चला कि इन्होंने कैसे बांध दी है, बड़ा ही मुझे शदीद गुस्सा आया था। बट क्या कर सकते हैं, अब सबके सामने जो है ना मैं चुप बैठी रही कि लो जी खोलो, आप क्या कर सकते हैं। और मतलब मैं जो है ना खोलने में लगी हुई हूँ और वो भी आराम से बैठे हैं कि खोलो खोलो। फिर बाद में क्या हुआ कि मेरी खालाओं ने और सब ने बोला कि अभी नहीं उतर रहा तो तुम ऐसे करो कि ऐसे उतार लो। मेरा बड़ा दिल था कि मैं इसको खोलूं, बट उन्होंने इतनी टाइटली वो बंधवाया था कि वो जो है ना ऐसे भी नहीं उतर रहा था और खोलने से भी नहीं उतर रहा था और हाथ में ऐसे निकालने से भी नहीं उतर रहा था ना। तो बस मैंने ऐसे ही उतारने की कोशिश की तो बड़ी मुश्किल से उतर गया। और उसके बाद जी स्टार्ट होती है दूसरी रस्म, मैं वो आपको दिखाती हूँ। हमारी वो रस्म होती है कि अभी इसी के जो गाना होता है ना, शह वाले का जो गाना होता है, उसके साथ एक छल्ला सा बांधा जाता है और फिर वो दूध में डाला जाता है और फिर उसको उछाला जाता है। तो दूल्हा या दुल्हन में से जो उसको पकड़ता है ना वो जीत जाता है, और जो जीत जाता है फिर उसकी जो है ना लाइफ टाइम चलती है, लाइक उसी की मानी जाती है घर में। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता होगा, बट बड़ों ने ये रस्म निकाली है। और अगर निकाली है तो मे भी उनके एक्सपीरियंस होंगे, उन्होंने ऐसे देखे होंगे कपल्स जो जीत जाते होंगे, उनकी लाइफ टाइम चलती होगी। बट मुझे तो लगता है हस्बैंड और वाइफ को दोनों को जो है ना एक दूसरे की सुननी चाहिए, एक दूसरे की माननी चाहिए। जो मानने की होती हैं वो भी माननी चाहिए और जो सुनने की होती है वो भी सुननी चाहिए। शायद यही जो है ना रूल आप जब अपनी लाइफ पे कर लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हर एक की थिंकिंग अलग होती है। और बस फिर जो है ना बैक टू द गेम। तो फिर क्या हुआ था कि स्टार्ट में मैंने इसको कैच किया था और फिर मतलब बराबर बराबर हो गया था। और फिर जो है ना हम लोग गेम वेम हमारी ख़त्म हो गई थी, रस्में ख़त्म हो गई थी और फिर जो है ना मिठाई बांटी गई थी, तो सब ने मिठाई खाई थी। अभी उन दिनों मिठाइयाँ खा खा के उस दिन हमने खाई नहीं थी। अब मैं जब व्लॉग देख रही हूँ तो अभी मेरा दिल कर रहा है मीठा खाने का, बट कोई नहीं, कुछ खा लेंगे। फिर जो क्या होता है कि फिर जो है ना दुल्हन जो है ना वो अपने पेरेंट्स के घर आ जाती है एक दिन के लिए। बट उसी दिन शाम में मेरा वलीमा था तो मैं सिर्फ 2 घंटों के लिए आई थी और फिर मुझे वापस चले जाना था। मेरे जो है ना सास ससुर और मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए थे 2 घंटों के बाद ही। और जब मैं वहाँ गई थी अम्मी अबू के पास तो उन्होंने मेरे लिए बर्गर मंगवाया था, कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी। तो हम सब ने भाभियों ने, मैंने, मेरी कज़न्स ने, हम सब ने बर्गर वगैरह खाया था। तो दिल नहीं था, हालांकि उसी वक्त मैं नाश्ता करके गई थी, बट उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत से मंगवा के दिया था तो मैंने आधा सा खाया था और बहुत मज़े का था। अब आप लोग ये ना सोचेगा कि खाने पीने का ही सारा व्लॉग डाल रही है, बट क्या करूँ, यही है तो फिर यही डाल रही हूँ। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।